हमारे साथ वैभव शिव पांडे भी जुड़े हुए हैं रायपुर से। वैभव, तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ पीड़ित परिजन कह रहे हैं कि दोबारा कोई साक्षी ऐसे ना बने। जिस तरीके से साक्षी की मौत हो गई है, आत्महत्या उन्होंने कर ली है, क्या आगे की कार्रवाई अब कैसे होगी कार्रवाई, क्योंकि 7 दिन बीत चुके हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल तो यही है और सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि आखिर वो तमाम लोग जो है इस वक्त चुप क्यों है, क्यों चुप है वो महिला वर्ग के लोग, जो महिला मोर्चा के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, जो बात बात पे सड़क पर उतर आते हैं, जो बात बात पर प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो जाते हैं। वो सामाजिक संगठन के लोग कहाँ हैं, वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं, जो बार बार जो है घर में जाकर के उनसे वोट मांगने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज जब इतना बड़ा मामला आ गया है, इतना बड़ा इशू सामने आया है, उसके बाद ये खामोशी क्यों नहीं टूट रही है। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि एम्स प्रबंधन का ये रवैया क्यों है, क्यों वो चुप्पी साधे हुआ है, क्यों एम्स के डायरेक्टर इस पर खुलकर बातचीत नहीं करना चाहते, क्यों जो डॉक्टर बोदे हैं, जो एचओडी है जो उनके डिपार्टमेंट की, जहां पे साक्षी पढ़ती थी, वहां से बोदे क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं, क्यों बोदे जो है मीडिया से जो है मुंह छुपा के फिर रहे हैं, क्यों बोदे जो है पुलिस के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे ये संदेह पैदा होता है कि एम्स प्रबंधन की भूमिका वाकई में संदिग्ध है और इस मामले में जो है सिर्फ एक थाना स्तर की जांच नहीं होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, मांग उठ रही है। और ये सिर्फ एक पीड़ित परिवार की तरफ से मांग नहीं है, बल्कि एम्स में पढ़ने वाले उन तमाम छात्रों की तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही है। कोई खुलकर सामने इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि एम्स प्रबंधन की तरफ से कोई कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, हमारे वहां पे एम्स में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनसे बातचीत हुई है और सब लोगों ने माना है कि एम्स में जो सीनियर डॉक्टर हैं उन सब का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, वो छात्रों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र बोदे का बर्ताव साक्षी के साथ अच्छा नहीं था। लेकिन सवाल यही है कि जब बर्ताव अच्छा नहीं था शिवम, तो आवाज अब तक क्यों नहीं उठाई गई, क्यों इस वक्त का इंतजार करना पड़ा कि साक्षी जैसी छात्रा को आत्महत्या करनी पड़ी, इस कदम तक क्यों इंतजार करना पड़ा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, वीरेंद्र के पास मैं जाती हूँ। वीरेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, घर पर आप मौजूद हैं, इस वक्त का क्यों इंतजार करना पड़ा जब ऑलरेडी वहां पर इतने सारे छात्र मौजूद थे। क्योंकि जिस तरीके से वैभव शिव पांडे कह रहे हैं, वैभव कह रहे हैं कि छात्र बहुत ज्यादा परेशान है, प्रताड़ना वहां पर वो छात्र झेलते रहते हैं, क्यों नहीं छात्र आवाज उठाते हैं। बिल्कुल, हम शिवांगी से पूछेंगे कि आखिर जब वहाँ प्रताड़ना है, वहाँ के लोगों को परेशान किया जाता है, तो क्यों नहीं आवाज उठाते वहाँ के छात्र छात्राएं। बच्चे अभी भी गए होते हैं अपने घर को छोड़ के, उनको भी मन में होता है कि हमें अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, मम्मी पापा की उम्मीदें हैं, मम्मी पापा के लिए कुछ बनना है, तो वो भी करते हैं कि हम ये परिस्थिति को झेल के हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर तो हम अगर घर जाएंगे तो मम्मी पापा को क्या बोलेंगे। वो इतनी उम्मीदों से हर चीज़ करके हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस करके हमें वहाँ भेजे होते हैं, इतनी बड़ी जगह है वो। तो बच्चे भी सोचते हैं कि थोड़ा बहुत तो संघर्ष करके हम कहीं ना कहीं से हम पढ़ लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे आगे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इतना फॉर्म डिसीजन ले ले कि नहीं मैं छोड़ देता हूँ ये चीज़, नहीं मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती, तो बच्चे नहीं कर पाते ये चीज़, बहुत मुश्किल होता है। आगे क्या होना चाहिए इस केस में? सबसे पहले तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए जिससे सबको समझ में आए कि किस तरीके से जब नया बच्चा आया होता है तो ट्रीट किया जाता है बच्चों को, कि तुरंत आके प्रेशर दे देना। एक प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें बच्चों को सिचुएशन से, जगह से फैमिली कराया जाए, ताकि वो पहली बार आए तो माँ बाप से दूर आए, तो जगह पे जहाँ उन्हें काम करना है, जहाँ उन्हें रहना है, समझाना चाहिए कि हाँ, तो सारे टीचर से काउंसलिंग कराना चाहिए, जो भी है पेरेंट्स से बात। ठीक है, बिल्कुल वीरेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास। शिवम के पास में जाती हूँ। शिवम, जिस तरीके से
क्योंकि लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है, पीड़ित परिजन लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोष भी देखने को मिल रहा है क्योंकि तमाम ऐसे छात्र हैं जो प्रताड़ना से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तमाम ऐसे छात्र हैं जो हर रोज प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो बोधे पर प्रताड़ना का इल्जाम लग चुका है और जब इल्जाम लगा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से इंसाफ की मांग सिर्फ मृतक छात्रा के परिजन ही नहीं बल्कि इंसाफ की मांग वो हर एक छात्र कर रहे हैं जो आज भी इस एम्स के हॉस्टल पर पढ़ रहे हैं। वो हर एक नर्सिंग के छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं जो साक्षी दुबे से जुड़े हुए थे। वे हर एक छात्र इंसाफ की मांग कर रहे हैं जो हर दिन डॉक्टर बोधे को प्रताड़ित करते हुए छात्रों को नजर आते हैं। तो इस तमाम जो इंसाफ की मांग चल रही है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं जा रही है? जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम इस पूरे मामले की पड़ताल पर गई, गहराई से गई, तो तमाम परत दर परत इसके खुलासे होते गए और इसके भी खुलासे हुए कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार बोधे पर पुराने भी कई प्रताड़ना के आरोप चल रहे हैं। महिला आयोग में इसकी विशेष टीम गठित की गई है डॉक्टरों की, और डॉक्टरों के जो है नेतृत्व में इस पर पूरी जो है जांच की जा रही है कि आखिरकार डॉक्टर बोधे ने ऐसा क्या किया कि वहां के ही एम्स की चिकित्सक महिला चिकित्सक के गर्भावस्था के दौरान उन्हें ऐसा क्या किया कि वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुई। तो देखिए, जब शुरू से ही डॉक्टर बोधे जो है वो विवादों के घेरे पर रहे, हमेशा उन पर सवाल उठते रहा है, तो आखिरकार एम्स प्रबंधन क्यों डॉक्टर बोधे पर कार्रवाई नहीं कर रहे? आखिरकार डॉक्टर बोधे पर किसका संरक्षण है? आखिर क्यों जो है एम्स प्रबंधन डॉक्टर बोधे को संरक्षित करता हुआ नजर आ रहा है? तो ये तमाम ऐसे सवाल है, लेकिन हालांकि जो है पुलिस इस पर अभी जांच कर रही है। पिछले दिनों डॉक्टर बोधे को ये पूछताछ के लिए आमानाका थाना में तलब किया गया था और आजाद चौक सीएसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर आमानाका टीआई भरत बरेट ने भी डॉक्टर बोधे को बुलाया था। लेकिन क्या सिर्फ पूछताछ के बाद कोई निर्णायक कार्रवाई होगी या नहीं? आज साक्षी की मौत को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सवाल क्यों नहीं उठ रहा है पुलिस की तरफ से? आखिर क्यों एम्स प्रबंधन से जो है जवाब नहीं बिल्कुल मांगा जा रहा शिवम, है? 7 दिन बीत गए हैं और 7 दिन बाद भी क्यों अब तक सवालों के घेरे में है प्रबंधन? क्यों अब तक कार्रवाई नहीं की गई है? लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ वैभव भी बने हुए हैं। वैभव, 7 दिन बीत चुके हैं और ये भी सामने आया कि लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई उस लेवल पर नहीं हुई है जिस लेवल पर होनी चाहिए। दूसरी बात कि मोबाइल भी बरामद हुआ छात्रा का, लेकिन मोबाइल बरामद हुआ, उस मोबाइल में क्या कुछ निकलकर सामने आया? पुलिस ने जांच कहां तक आगे बढ़ाई है, इस बारे में क्या जानकारी है? आपके सूत्र क्या कहते हैं? देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि डॉक्टर नरेंद्र मोदी से क्या कोई पूछताछ एम्स प्रबंधन की तरफ से हुई है? क्या डायरेक्टर ने जो है डॉक्टर बोधे से कोई बातचीत की है? क्योंकि डॉक्टर बोधे को लेकर के वहां के जो साक्षी के जो साथी छात्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जिस दिन ये घटना हुई थी 2 जुलाई को, उस दिन साक्षी को जमकर डांट पड़ी थी डॉक्टर बोधे की तरफ से। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जो है साक्षी ने जो खुदकुशी का कदम उठाया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर क्यों बातचीत नहीं करना चाह रहे? दूसरी बात, अगर साक्षी वहां पे पड़ रही है तो ये जिम्मेदारी एम्स प्रबंधन की बनती है। क्या आपने पीड़ित परिजनों से कोई बातचीत की? क्या एम्स के किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने उस पीड़ित परिवार से बातचीत की? नहीं की मतलब साफ तौर पर यह जताता है कि आपका रवैया गैर जिम्मेदाराना है और आप इस पूरे मामले में बचना चाहते हैं, क्योंकि आपकी भूमिका संदेहास्पद है। और यही वजह है कि हम इस सवाल को उठा रहे हैं और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सवाल इसलिए भी बनता है, सिर्फ एक साक्षी की बात नहीं है, वहां पे सैकड़ों जो है छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अगर उनके साथ कल के स्थिति में इस तरह की कोई बातें होगी तो फिर ये सिलसिला चलते रहेगा। अगर इस सिलसिले को रोकना है तो जवाबदेही बनती है, सरकार की भी जवाबदेही बनती है, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी जवाबदेही बनती है और जवाबदेही बनती रहेगी, क्योंकि तमाम ऐसे छात्र हैं जो वहां पर पढ़ रहे हैं और दोबारा ऐसा कदम ना उठाया जाए, दोबारा ऐसा कदम ना उठे, इसलिए जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, एम्स प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है और कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए वैभव, और शिवम हमारे साथ बने हुए थे एम्स के बाहर से, उनका भी शुक्रिया, और साथ ही साथ वीरेंद्र हमारे साथ घर से बने हुए थे, उनका भी शुक्रिया। और साथ ही साथ एम्स में पढ़ने वाले छात्रों की जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार उठा रहा है, क्योंकि बेटी को इंसाफ दो,
ये मुहिम हम चला रहे हैं और आगे भी ये मुहिम हम चलाते रहेंगे जब तक छात्रा को इंसाफ नहीं मिल जाता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।